नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, आज पीएचडी की मीटिंग थी और इस मीटिंग में सभी दलों ने, गुपकार अलायंस के सभी दलों ने सर्वसम्मति से फैसला लिया है कि परिसमन के ड्राफ्ट को वो मानते नहीं है। उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस ड्राफ्ट से जम्मू और कश्मीर के बीच में खाइयां बढ़ेंगी और 1 जनवरी को सांकेतिक प्रोटेस्ट करने का फैसला लिया है। हालांकि जिस तरीके से पीएचईडी की स्टेटमेंट आई है, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं पीएचईडी की सोच जम्मू विरोधी तो नहीं है। इस पर जम्मू के लोग जरूर आवाज उठा रहे हैं। बातचीत करेंगे एमके जोगी जी, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। जोगी साहब, आपका स्वागत है। अभिजीत जसरोटिया बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, उनका भी स्वागत है। और वरिंदर सिंह सोनू, जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से स्वागत है। सोनू जी, आप इसे शुरू करते हैं। गुपकार अलायंस का जो आज का स्टेटमेंट है, जो फैसला उन्होंने लिया है, क्या आपको नहीं लगता है कि सोच जम्मू विरोधी है? देखिए, ऐसे है कि जैसे आपने अभी कहा कि आज जो गुपकार अलायंस की मीटिंग में फैसला लिया जी, हम तो राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे हमारी पार्टी का ये स्टैंड था कि ये जो डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया है, इस कमीशन बनाया तो जरूर गया, लेकिन ये बनाया एक पर्टिकुलर पार्टी को फायदा देने के लिए जी। क्योंकि पहले दिन से ही आप देख लीजिए, क्योंकि हमने तो इस डिलिमिटेशन कमीशन का बिल्कुल बहिष्कार किया। हम तो यही बात कहते हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन जिस पर्पस के लिए बनाया है, वो जम्मू कश्मीर के भले के लिए नहीं बनाया गया है जी। डिलिमिटेशन कमीशन जिस तरह से काम कर रहा था, जिस तरह से ये सब कुछ कर रहा था, आज आप मुझे एक बात बताइए कि जिस तरीके से वाकया में जम्मू और कश्मीर के बीच में जो खाई बनाने की कोशिश की गई है, लोगों को धर्म के नाम पे लड़ाया जा रहा है, इलाकावाद के नाम पे लड़ाया जा रहा है। और ये लड़ाने की वजह सिर्फ एक है कि भारतीय जनता पार्टी अब ये समझ चुकी है कि हमने जम्मू के लोग जो हैं वो हमें समझ चुके हैं जी, कि हमने क्या किया है और क्या नहीं किया। और एक ये नया शगुफा, आप मुझे बताइए कि ये कह रहे हैं कि इससे जम्मू को फायदा होगा। मुझे बताइए, क्या जिस तरह से जिस चुने गए इलाके जहां जरूरत थी वहां बात नहीं की गई। अब मैं आप ही से पूछा, जम्मू डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो कितना बड़ा डिस्ट्रिक्ट था जम्मू डिस्ट्रिक्ट, और कितनी बड़ी यहाँ 2 कंस्टिट्यूंसी, जम्मू वेस्ट भी और कंटोनमेंट भी। उसके लिए तो हमने पेपर में पढ़ा भी, उसके लिए कहीं की बात ही नहीं की गई। तो ये सिर्फ पिक एंड चूज किया गया है अपने कुछ लीडरों को जिताने के लिए, कुछ लीडरों की स्किन सेव करने के लिए, जो लीडर जिन लीडरों को इनको जहां जिताना चाहते हैं, जहां कुछ और बात है वो करने के लिए। आम आदमी का इसमें कोई भला नहीं है। अगर वाकया में ये चाहते थे कि ये हम मतलब जम्मू के लोगों के साथ, तो जम्मू के तो और बहुत सारे मसले हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के एमएलए जीत के चले जाएंगे तो उससे मुझे बताइए जम्मू का कोई भला तो होने वाला नहीं है ना। जो जम्मू के मसले थे उनके ऊपर तो किसी ने बात जम्मू में 6 सीटें बढ़ी है। सोनू जी, आपको क्या दिक्कत है? सर, मैं दिक्कत का कारण बता दीजिए बस। मैं बता रहा हूँ, जब पहले कश्मीर की ज्यादा बढ़ती थी तब कोई दिक्कत नहीं होती। सुनिए ना, मैंने जो कहा है जम्मू तो कहा जा रहा है। जम्मू, मुझे बताइए, जम्मू डिस्ट्रिक्ट प्रॉपर है, उसमें इस डिलिमिटेशन कमीशन में क्या बात की गई है? गांधीनगर हमारी 2.25 जो कंटोनमेंट सीट है, लगभग 2.25 लाख वोट है, 2 लाख वोट इनका बढ़ चुका है। जम्मू वेस्ट में 2 लाख वोट है। अगर वाकई में जम्मू का भला करना चाहते तो उनके बारे में बात क्यों नहीं की गई? तो मुझे आप बताइए ना कि जोगी जी आपसे कहते हैं, बार बार ये बात साबित करना चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी तंजीम है जो लद्दाख को भी, कश्मीर को भी और जम्मू को भी रिप्रेजेंट करती है। अब जम्मू को 6 सीटें मिली हैं तो सबसे ज्यादा तकलीफ जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को हो रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, जब 20 दिसंबर को जब डिलिमिटेशन कमीशन की मीटिंग में जब वो गए, तो जब वहाँ पहले तो कहते थे ये जाते नहीं है। अब जब हम गए और जाने के बाद जब 2011 की जो सेंसस के मुताबिक जो हम पहले भी सेंट्रल गवर्नमेंट से यही हमारे जो आदरणीय माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब और माननीय हमारे होम मिनिस्टर साहब की नोटिस में यही चीज़ लाई थी कि अभी आप जल्दबाजी में 2011 की सेंसस के मुताबिक अभी नहीं लगता है कि ये ज़रूरी है, लेकिन पहले आप हमें स्टेटहुड और जो इलेक्शन का प्रोसेस जो है उसको अब यहाँ पहले जम्मू कश्मीर की पीपल्स फ्रंट पार्टी या जो है जब इलेक्शन में आएंगी तो वो 2021 में जैसे हर हिंदुस्तान में सेंसस के मुताबिक जब वो जोगी जी, आपको लगता है कि 2011 में जनसंख्या ही आधार नहीं होता है, बाकी भी बहुत सारे आधार होते हैं? आपको लगता है जो 2011 में जनसंख्या ज्यादा थी कश्मीर की और दिखाई गई थी 2011 की जो जनगणना है,
तो आप सोचते थे कि वहां सीटें ज्यादा बढ़नी चाहिए थी। नहीं देखो, हम कहते हैं कि आपने ये तर्क क्यों नहीं दिया कि 6 सीटें जब जम्मू को मिलती हैं, 1 सीट कश्मीर को मिलती है, तो तकलीफ क्यों होती है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप जम्मू विरोधी हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम जम्मू की भी बात करते हैं, कश्मीर की भी बात करते हैं और हम लद्दाख की भी बात करते थे। लेकिन जो आज हमने डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट जब हमने देखी तो मुझे लगता है कि हमने जब वहाँ जाके जो हमारे केंद्र में जो मंत्री हैं और बाहर आके जिस तरीके से जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, वो हमें भी समझ में नहीं आया कि जबकि हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो जस्टिस, जो हमारे जज साहब, मसूदी साहब और डॉक्टर साहब ने जब वहाँ साइन किया ही नहीं और अपनी डिलिमिटेशन कमिश्नर के सामने कुछ प्रस्ताव जब देखा और उन्होंने अपनी जब बात की और पब्लिक डोमेन में भी हमने आज आपने देख ही लिया। जोगी जी, आपने 1 जनवरी को टाइम रखा है कि प्रोटेस्ट करेंगे पीएचडी वाले, इससे पहले क्यों नहीं? क्योंकि 31 तक आपको टाइम दिया गया है कि आप अपनी रिकमेंडेशन दे सकते हैं जो आपको लगता है कि रेक्टिफिकेशन होनी चाहिए। देखो, आप मिसलीड कर रहे हैं, पब्लिक को भी कर रहे हैं। और देखो, एक बात है कि मेरे यहाँ साथी ने ये बिल्कुल सही कहा, ये पहले से ही पता था कि ये पता था हमें पहले ही कि अभिजीत जी पहले से ही भेदभाव करेंगे, आरोप लगते हैं, पहले से आप आरोप लगते थे। और विनोद जी, इतना ही नहीं, इन्होंने कुछ माइनॉरिटीज के लोगों को भी, काफी वर्ग जो है हमारे, उनको भी इन्होंने ताक में रख दिया। और ये वन साइड इन्होंने जसोटिया जी, आप हमें बताइए कि जो आरोप लगते थे इससे सच होते, साबित होते हैं कि ये बीजेपी हेडक्वार्टर में सारी चीजें पहले से तय हो जाती हैं? विनोद जी, सबसे पहले तो दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि मेरे साथ 2 जम्मू के ही लोग बैठकर और अपने ही साथ अगर 70 साल की जो नाइंसाफ़ी हुई उसका अगर इंसाफ मिला है, उसके लिए आज ये उनके साथ खड़े हैं जिन्होंने नाइंसाफ़ी की। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं ज़रा इतिहास के चंद पन्नों को उठाकर आपको बता देना चाहता हूँ। 1951 याद कीजिए ज़रा आप, उस समय जब 100 सीटें नॉमिनेट की गई थी, 100 सीटें पहली असेंबली बनी थी और 25 पीओके के लिए रखी गई थी। जो 75 पीछे बची थी उसमें से 30 केवल जम्मू को और 43 कश्मीर वालों को दे दी गई, जबकि जम्मू की पॉपुलेशन 20 लाख थी और कश्मीर की 18 लाख। हमारे साथ कब से बेइंसाफियाँ होती आई, लेकिन खैर दुर्भाग्यपूर्ण यही है कि हमारे ही चंद लोग हैं जो आज हमारे ही खिलाफ बातें कर रहे हैं। मैं इसके अंदर बिल्कुल ये नहीं कहना चाहता कि आप समझे कि किसी पर्टिकुलर रीजन को या किसी चीज़ को देखकर की गई ये प्री समर की एक्सरसाइज है। प्री समर की ये जो एक्सरसाइज है, 5 क्राइटेरिया और होते हैं। रीजनल इम्बेलेंस देखा जाता है, बोली देखी जाती है, आपकी जियोग्राफिकल आपकी कनेक्टिविटी कैसी, बड़ा कुछ देखा जाता है। और मुझे लगता है सबके साथ आज सबका इंसाफ ही हुआ है। एक चीज़ को आप समझिए, जैसे 2 टाइप की कंपनीज है। एक कंपनी को 10 करोड़ की कंपनी है, उसकी 100% की अगर टर्नओवर हो जाती है तो वो 20 करोड़ पे आएगी। लेकिन एक 100 करोड़ की कंपनी अगर उसकी 10% की कंपनी होती है वो 110 करोड़ पे आएगी। अगर इतना बड़ा आपका पहले से ही शेयर था, उसके अंदर 1 सीट आपको फिर भी आगे दी जा रही है, लेकिन अभी भी जम्मू वालों के बेचारों की 6 सीटें आपको चुभ रही हैं। अरे जम्मू वालों ने ऐसा गुनाह क्या किया, मुझे ये नहीं समझ आया आज तक। मतलब कब तक आप लोग हमें दबाएंगे? आज जब सबके साथ इंसाफ हो रहा है, हम तो नहीं बोल रहे कि आपने क्यों किया। अरे जब आपने डीडीसी के चुनाव कराए, आपने 200-200 दोनों जगह रखी, बराबरी की। आज तो हम चाहते हैं, हम बोल सकते थे बराबर सीटें करनी चाहिए दोनों की, क्यों बैलेंस रखना किसी चीज में? या तो जम्मू और कश्मीर को आप अपनी दोनों आंखों की तरह नहीं देखते हो, हम देखते हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं अगर आपकी 1 सीट कश्मीर की बढ़नी चाहिए थी, क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन के खिलाफ बोलने वाले इंसान समझ लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बोल रहे हैं। डिलिमिटेशन की जो ये कमीशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कॉन्स्टिट्यूशनली फ्रेम हो रही है। आज जिनको पता भी नहीं है कि डिलिमिटेशन एक्सरसाइज होती कैसे है, ऐसे लोग खुद को पीएचडी स्कॉलर समझकर डिलिमिटेशन एक्सरसाइज में डिलिमिटेशन कमीशन पर ही कटाक्ष करना शुरू हो जा रहे हैं। तो पहले अच्छी तरह से जरा जान लीजिए कि जो कुछ हो रहा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास कर सबका विश्वास की बात की जा रही है, इसीलिए सबके साथ हो रहा है। और जम्मू के लोगों को कृपया करके दबाने की कोशिश ना। लेकिन अभिजीत जी, 6 जम्मू को 1 कश्मीर को, स्वाभाविक सी बात है कश्मीर में रिएक्शन होगा इसका। तो मेरी एक बात बताएं, तो उसके बाद 1 उनकी बढ़ाने के बाद क्या जम्मू की सीटें 6 बढ़ाने पर उनसे ज्यादा हो गई? फिर भी हम पीछे हैं, 4 सीटें तो भी हमारी कम है ना। जो आप 100 करोड़ भी पॉपुलेशन, जैसा भी आप क्राइटेरिया समझ रहे हैं, अगर थोड़ा बहुत इंबैलेंस है उसमें, पहले तो उसके अंदर अगर आपकी ये पहले से ही संदेह जाहिर करते थे कि कहीं ना कहीं डिलिमिटेशन कमीशन के कामकाज में इनका हस्तक्षेप है।
देखिए ये तो होगा ही ना। इनके लिए हस्तक्षेप क्या होता है? इनके लिए हस्तक्षेप इनका क्या मानना है कि अगर इनको जैसा ये चाहे वैसा ये लोग कर ले, हमारे साथ नहीं। और सबसे बड़ी दिक्कत आज एनसी या पीडीपी को किसकी, मैं आपको बता देता हूं। सबसे बड़ा जो इनको आज मिर्ची लग रही है वो लग रही है जो एसटी की 9 सीटें हैं, क्योंकि गुज्जर बकरवालों को इन्होंने पेटेंट करा के रखा था कि इनके वोट पर तो हमारा ही हक है, कोई दूसरा कैसे ले जाएगा। आज जब उनको रिजर्वेशन दी जा रही है, जब उनको पोलिटिकल रिजर्वेशन मिलेगी, जम्मू में भी एसटी का कैंडिडेट उठकर आएगा और कश्मीर में भी उठकर आएगा। जिन गुज्जर बकरवालों का सिर्फ इन्होंने वोट लिया है, आज उनका नेता इनके साथ असेंबली में बैठा होगा। ये मिर्ची एनसी और पीडीपी और कांग्रेस को लग रही है, और कुछ नहीं इनको लेना देना है जम्मू या कश्मीर से, इनको कुछ लेना देना। अब जी पहले हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि मोहम्मद यूसुफ तारिगामी जो स्पोक्स पर्सन है पीएचडी के, उन्होंने किस तरीके से कहा कि दिल्ली से दूरियां बढ़ गई हैं, कश्मीर और जम्मू के बीच में फासला बढ़ाने का प्रयास किया है परिसीमन आयोग ने, और उनका ये मानना है कि हड़ताल होगी 1 जनवरी को, और दिलचस्प बात है 31 तक का समय दिया गया है। आइए देखते क्या कहना है मोहम्मद यूसुफ तारिगामी का। और सीधा जो एजेंडा है बीजेपी का हर सतह पर, मुल्क में भी और यहाँ जम्मू कश्मीर में भी, कि लोगों को तकसीम करो, बांटो। और यही कुछ डिलिमिटेशन कमीशन की जो ये सिफारिशात हैं, हमें डर है कि अगर ऐसे फैसले लिए गए और इन पर अमल हुआ, जम्मू कश्मीर का क्राइसिस, बहरानी कैफियत और ज़्यादा डीपन हो जाएगी। दूरिया जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कहा था ऑल पार्टीज मीटिंग में कि हम सबका एजेंडा होना चाहिए दिल्ली की दूरियां और दिल की दूरियां कम करना। प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारा ये मानना है कि ऐसे फैसले लेकर दिल्ली की दूरियां भी बढ़ेगी और दिल टूट जाएंगे हमारे लोगों के, हम सब के। ऐसा ना करें, ये हमारी दरख्वास्त है अहले इक़्तिदार से भी, कमीशन से भी, और बाकी पार्लियामेंट आजकल चल रहा है सभी पार्टियों के रहनुमाओं से भी, कि वो इस आवाज़ को सुने। जहाँ तक पीएचडी का ताल्लुक है, हम तरफदार नहीं है एक खिते के, एक कम्युनिटी के, हम तरफदार है जम्मू कश्मीर लद्दाख के, हर कम्युनिटी के, हर रीजन के, सब रीजन के। और हम किसी भी ढंग से कोई भी तरीक़ेकार जो गैर आईनी होगा, गैर कानूनी होगा, जो जम्मू कश्मीर के जनता में दरार पैदा करेगा, हमें मंजूर न पहले था, न आइंदा, न आज मंजूर रहेगा। हमने तो अपील की थी वेट फॉर द नेशनल सेंसस, और यहाँ भी जम्मू कश्मीर में उसी के साथ सेंसस होगा। ऑन द वन हैंड बीजेपी इज टॉकिंग अबाउट मेन स्ट्रीमिंग एवरीथिंग, और जहाँ हम मेन स्ट्रीम चाहते हैं कि भाई सेंसस होगा पूरे देश में ही, बाद में डिलिमिटेशन का एक्सरसाइज होगा, यहाँ भी कर लीजिए। Why doesn't the government of India, the BJP party as such, agree to our proposal? Why are they in hurry? Then again you tell me that this is not for the interest of Jammu, downgrading the historic state which Dogras have created. Is this in favor of Jammu aspirations? Creating a wedge between communities, is this favor for Jammu? Not a, हमारा ये मुत्तफ़िका फैसला है कि हम श्रीनगर में 1 जनवरी 11 बजे एक एहतिजाज, पुरअमन, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन, प्रोटेस्ट against the proposals put forward by Delimitation Commission, which in our view is unacceptable to all of us, all the people, all the communities, and as far as we are concerned, we are firmly of this opinion that it is divisive. सोनू जी, आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपको नहीं लगता है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी वोट की खातिर सोसाइटी को डिवाइड करने की प्रयास? 2008 का लैंड रोड देखेंगे आप तो 1 इंच भूमि नहीं देने की बात महबूबा मुफ्ती करती रही है, और आज पीएचडी में बैठ करके वो सलाह दे रही हैं कि बीजेपी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी करती है।
देखिए ऐसे है कि वाकई में बीजेपी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी करती है। जी अभी इन्होंने कहा कि डिलिमिटेशन कमीशन पर उंगली उठाई जा रही है। मुझे बताइए, जब बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष अनाउंस करता है कि डिलिमिटेशन कमीशन की जो मीटिंग है वो 20 तारीख को होने जा रही है, ये भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट कहते हैं और प्रेस में कहते हैं। मुझे आप बताइए कि अगर वाकई में ये डिलिमिटेशन कमीशन के साथ भारतीय जनता पार्टी का कोई लेन देन नहीं है तो इनको कैसे पता, ये तो मेंबर भी नहीं है उनके, ना एसोसिएट मेंबर हैं, इनको कैसे पता था कि 20 तारीख को मीटिंग होने जा रही है? और ये किस कैपेसिटी में लोगों को अनाउंस कर रहे थे कि 20 तारीख को मीटिंग होने जा रही है? नंबर 1 बात है। दूसरी बात जो है, देखिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये रियासत जम्मू कश्मीर थी जो महाराजा साहब के समय में बनी थी, डोगरा रियासत थी। अभी इन्होंने बात की कि हम जम्मू कश्मीर को एक आंख के साथ देखते हैं। मुझे बताइए, आपने सर काट दिया जम्मू कश्मीर का 5 अगस्त 2019 को, हमारा सर काट के आप कहते लो जी पगड़ी बांध लो। आप मुझे बताइए आज करना क्या चाहते हैं? आपके जो ख्यालात हैं वो तो लोग समझ चुके कि आप लोगों को धर्म के नाम पे लड़ाना चाहते हो, आप लोगों को इलाकावाद के नाम पे लड़ाना चाहते हैं। मैं आपसे एक भाई ये पूछना चाहता हूं कि जब पिछले 2.5 साल से कहा जा रहा है जम्मू कश्मीर एक नया दौर आएगा, 5 अगस्त 2019 के बाद कहा जा रहा है ना, तो मुझे बताइए वो मल्टीनेशनल कंपनियां जम्मू में आ गई, वो इंडस्ट्री पैकेज जम्मू को मिल गया, वो 1 लाख नौकरी जम्मू के नौजवान को मिल गई। मैं अभी पूछना चाहता हूं कि अभी पार्लियामेंट में, मैं कहता हूं कि ये झूठ भारतीय जनता पार्टी का एक चोली दामन का साथ बन चुका है। पार्लियामेंट में जम्मू पुंछ के मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा साहब कहते हैं, और वो भी लिख के पढ़ रहे हैं उस पार्लियामेंट में, वो ये बात कहते हैं कि मेट्रो प्रोजेक्ट पूरा होने वाला है। तो मेरा ख्याल आज हम सभी लोग मेट्रो पे चढ़ के आए यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये जम्मू के लोगों को समझते क्या है कि ये कोई भी जुमला हमें दिखाएंगे तो हम इनकी बातें मान लेंगे? अभी बात चली है जम्मू की, मुझे आप बताइए कि जम्मू जिला जम्मू सूबे का सबसे बड़ा जिला है, मुझे बताइए उसके साथ उन्होंने क्या जस्टिस किया है? मैं डिलिमिट। और दूसरी बात यह है कि जब ये कोई ऐसी बात कोई आदमी कहते हैं जो मीडिया में आके जब कहते हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि अगर डिलिमिटेशन कमीशन में भारतीय जनता पार्टी का हस्तक्षेप नहीं है, इनकी इंटरफेरेंस नहीं है, तो इनके प्रदेश अध्यक्ष को कैसे पता चल गया 20 मीटिंग होने जा रही है? कि आपके प्रेसिडेंट को पहले कैसे पता चल गया 20 तारीख को कॉल किया परिसीमन आयोग ने मीटिंग, जो वो मेंबर भी नहीं है उस आयोग के? जी सबसे पहली बात ये होती है, जब इतने बड़े कोई डेलीगेशन की बात होती है, डेलीगेशन ने कहीं आना होता है तो उनसे पहले से सारे प्रोग्राम उनके साथ, मतलब बीजेपी के साथ हो गया होता है। बात नहीं है कि आपको आपका, नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी के प्रेसिडेंट के साथ डिस्कस हो गया होता है, वालों को भी पता, आप ही की चीज है। टूर प्रोग्राम पहले से बनते हैं, आपको नहीं पता, आप सुन लीजिए ना, बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, आपको सुनिए। नहीं आप झूठ कहेंगे, हम झूठ सुनेंगे, जवाब देंगे आपको। नहीं आप सच कहिए। दूसरी बात आपने कह दी इन्होंने, जब कहते हैं ना एक phrase that little knowledge is always dangerous। अभी आपने बोल दिया जुगल किशोर जी के बारे में, अरे पूरी बात तो सुन लेते कम से कम। वो तो देश ने सुना पूरे। क्या सुना आपने? क्या आप बताइए? सोशल मीडिया पे पूरी तैयार हो चुकी है। बिल्कुल नहीं झूठ बोल रहे हैं, मैं भी वीडियो दिखा सकता हूं, आपको पता है। वीडियो पूरी आप सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए 2008 में आपने किस तरह से बात कर दी, 1 इंच जमीन नहीं देंगे हिंदू मुसलमानों को बढ़ाने की बात तो आपने की थी, याद है? भारतीय जनता पार्टी में जम्मू आना मुश्किल हो गया था और एयरफोर्स के रास्ते से निकालकर जम्मू भारतीय जनता पार्टी की देन है। बात करेंगे, आप बताएंगे हमारे को हिंदू मुसलमान क्या होता क्या नहीं होता, आपने किस तरह से जम्मू के लोगों के साथ किया? सिर्फ और सिर्फ यूज एंड थ्रो की पॉलिसी आप करते हैं, और ये जो फसली बटेरे यहाँ पर सिर्फ चिल्ले कलाम काटने आते हैं, यहाँ से जम्मू की सियासत नहीं चलेगी। आज हमें पता चल गया कि आप चिल्ले कलाम वाले जो है केवल और केवल जम्मू वालों को बेवकूफ बनाने आते हैं, तभी जम्मू वालों की सीट एनहेंसमेंट हुई है, तो आपकी मैडम को भी मिर्ची लग रही है और एनसी वालों को भी मिर्ची लग रही है। ये कम से कम यहाँ पर सियासत करना छोड़ दीजिए, तो जाइए वहीं पर सियासत कीजिए। हमारे को ये बताने की जरूरत है आप जम्मू वालों के कितने सगे, और जम्मू की बात आप क्या करना चाहेंगे? जो उठा के देख लीजिए आंकड़ा जरा, सेक्रेटरीट का और बाकी जगह 80% नौकरी केवल और केवल एनसी पीडीपी और कांग्रेस के रिश्तेदारों को मिली हुई है। हम भली बात जानते हैं जिस जम्मू कश्मीर की अर्सवार रियासत की जो मुख्यमंत्री नहीं उनकी वालिदा से आज पूछा जा रहा है तुम्हारे पास पैसे कहां से या लेकर आए उल्टे सीधे पैसे, जिनसे पूछा जा रहा है, शर्म तो आनी चाहिए आपको। जो मुख्यमंत्री के पद पर रहकर भाई से पूछा जा रहा है ये पैसे तुम्हारे पास कहां से आए? हमसे तो किसी ने नहीं पूछा, एनसी वालों से किसी ने नहीं पूछा, आपसे क्यों पूछेंगे? आपसे क्यों पूछेंगे? आपको भी समय दिया जाएगा। ये जोगी जी है कि जब इतनी बड़े आप घपले करते रहे यहाँ पर जोगी जी, आज जब सबको इंसाफ मिल रहा है तो आपको मिर्ची लग रही है। इस तरीके से जो एटीट्यूड है पीएचडी का, उससे साफ जाहिर होता है कि ये जम्मू विरोधी है। देखो आप दावा करते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ही साफ नजर आ रहा है। सबसे पहले मैं जो हमारे साथी जो बीजेपी के जो यहाँ के प्रवक्ता जो बैठे हैं जी, पहले ये अपनी भाषा को सही करें
जी। और जिस भाषा में ये बात मैं कर रहे हैं, कश्मीर की भाषा बोलूं तो जो आपको ये क्या पसंद जो आएगी? ये जो ये भाषा आप करते कश्मीर की हैं, भाषा आपको कश्मीर पसंद एक आएगी? रियासत है। जम्मू कश्मीर कश्मीर कोई जम्मू जम्मू की कश्मीर भाषा नहीं है। जम्मू की ये बात सबका करना बड़ा है। अच्छा है, ये और जम्मू कश्मीर का नहीं है, वालों की बात हम जम्मू करते का हैं। आप की तरह एक आंख से देखते हैं, भाई किसी दोनों की आंखें काम सर्टिफिकेट करते हैं। देने की कोई हमारे जरूरत दोनों नहीं है। आंखें काम अभिजीत आप जी, डिलिमिटेशन काम पर आ नहीं करती जाइए, है। अभिजीत जी, और जो सारी पार्टियां आपको जो मुझे है जो ये जिन्होंने बताएं, सिरे अभिजीत से जी, वालों की इस सीटें चीज को ली है। खारिज किया नेशनल है, कॉन्फ्रेंस और को ये ये वन है। साइड जो हुआ नेशनल है कॉन्फ्रेंस को ये इसके है कि साथ हम जम्मू की नहीं सीटें बड़ी है। है। आपको आप कह दीजिए आपके नेशनल पास कॉन्फ्रेंस अभिजीत जी, होना अभिजीत चाहिए। जी, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, अभिजीत जी, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, बाकी मैं- की बात तो सुननी इसको चाहिए। ये मिर्ची इसका लगती है, मतलब जम्मू की नहीं है कि सीटें आप बड़ी अपनी है। बात आगे से करेंगे एनसी का लीडर और जम्मू जोर नहीं आया फिर। और जोर से बात करके हमें दबाएंगे। नहीं, अभी- यहाँ कोई दबने वाला नहीं है। अच्छा जोगी जी, आप इस बात का जवाब दीजिए, आपको मिर्ची क्यों लग रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस को अगर 6 सीटें नहीं, बनी? हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। ये आपने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, प्रोटेस्ट आपने साइन नहीं किया वहां पे। हमने साइन इसलिए नहीं किया कि जब 2011 के सेंसस के मुताबिक और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अगर ये डिलिमिटेशन सही करते तो बाज़ाब्ता हमारे पार्टी के जो एमपी जो गए थे वो मीटिंग में ही तो गए थे। और जिस तरीके से उनके जो यहाँ के ही जो हमारे एमपी जो केंद्र में मंत्री बैठे हैं और बाहर जाके जिस तरीके से वो मिसलीड लोगों को कर रहे हैं, और सच्चाई जब आज पता लगी लोगों के बीच में कि उन्होंने वहां साइन नहीं किया और डिलिमिटेशन को हम सिरे से आज रिजेक्ट करते हैं, खारिज करते हैं, और ये वन साइड बीजेपी के एजेंडे पर इन्होंने काम किया है, इससे हम एतबार नहीं रखते। जी अभिजीत जी, देखिए सबसे पहले तो इंसाफ की बात कौन कर रहा है ये देखिए आप जरा। मैं हाथ जोड़ के पहले कहता हूँ उनकी उम्र मुझसे बहुत बड़ी है तो प्लीज बुरा ना मनाइएगा, सुन लीजिएगा जरा कुछ इतिहास के पन्नों से मैं आपको भी रूबरू कराता हूँ। 1987 बूटा सिंह होम मिनिस्टर, यहाँ पर फारूक साहब, और क्या हुआ, एमयूएफ जीतने वाली थी, रातों रात आपने एमयूएफ वालों को हरा दिया और फारूक साहब ने अपने कैंडिडेट को जिता दिया। वहीं से तो कत्लो गारत का दौर शुरू हुआ कश्मीर के अंदर। आज तक नहीं, पिछली चीजें क्यों जी आपने इतिहास में जो गलतियां की अब आप सुन लीजिए ना जोगी जी, बात पक्षपात की चल रही है, बात डिस्क्रिमिनेशन की चल जोगी रही जी है। सुन लीजिए पूरी बात। ऐसा होता है कि इंसाफ के जब भी इतिहास के अंदर आप कोई ऐसी गलती करते हैं तो आने वाली पीढ़ियों को उनका खमियाजा भुगतना पड़ता है। आज जेल में जितना रक्त बहा है उसका कसूरवार जितनी पीडीपी है उतनी एनसीबी है और उतनी कांग्रेस भी है, ये आप मानिए। अगर नहीं करते तो आप जाके देख लीजिए, सुन लीजिए ना, मैं आपके बीच में बोला था, आप बुजुर्ग के बीच में बोला था, विपक्ष में अरे योगी जी आप बुजुर्ग में बोला आवाम ने जब था, रखा तो उसके आप सुन लीजिए ना जोगी जी, आप जोगी जी आप सुन सुन लीजिए ना पूरी लीजिए, बात। आपको भी मैं आपको मौका बताता दिया हूँ। जाएगा। आप फ्रोजन टर्बुलेंस एक किताब है, जरा उसे उठाइए पढ़िएगा। गवर्नर जो होते थे यहाँ पर जगमोहन जी, उन्होंने लिखा है कि किस तरह से आप ही के फारूक साहब ने कहा अपने ही वर्कर्स को जाओ पाकिस्तान में हथियार उठाओ, ट्रेनिंग लो अपने लोगों को मारने के लिए। अरे कैसी सियासत आप लोगों ने की है यहाँ पर। आज आप हिंदू मुसलमान का पाठ हमें पढ़ाएंगे, कृपया करके हमें ना पढ़ाए। आप ही के उमर अब्दुल्ला साहब के बयान बताता हूँ, कुछ दिन पहले ही रामबन में जाके बोलते हैं कि भाजपा सारे मुसलमानों को पाकिस्तानी समझते हैं। तो उमर साहब को मैं 2-3 चैनल में पूछ बैठा, अभी तक जवाब नहीं दिया। उनसे जरा पूछिएगा कि जब आप एनडीए में यूनियन मंत्री थे लेकिन तब आप क्या पाकिस्तानी थे? अरे आपसे ज्यादा मुसलमान जब भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं, नकवी साहब देख लीजिए, शाहनवाज हुसैन साहब देख लीजिए, बड़े बड़े मंत्री हमारे पास हैं। आप हमें क्या हिंदू मुसलमान का पहाड़ पढ़ा रहे हैं? हमारे साथ ऐसी बात ना करें। लोगों को बांटने का काम नहीं होता सियासत में, लोगों को जोड़ने की बात की जाती है। साहब जिस तरीके से आप राजनीति कर रहे हैं और बांटने का काम जो है वो आप लोग ही कर रहे हो, हम तो नहीं करते हैं। हमारा मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब का नारा ही हिंदू मुस्लिम सिख के साथ से था, और हमने 70 साल से आज तक तो सारी कम्युनिटी को अपने साथ लेके, सभी वर्गों को अपने साथ लेके, और जब डिलिमिटेशन कमीशन की बात यहाँ पर आ रही है और आप सन 47 की बातें यहाँ कहोगे, बोलोगे और हमें पाठ पढ़ाओगे। ये बताइए कि आप पार्टी का क्या स्टैंड है? एक मिनट, क्योंकि इन्होंने भी शेख साहब का नाम लिया, मरहूम शेख साहब का, उन्होंने कहा इतिहास की बात इन्होंने की, तो मैं उनको बताता हूँ 47 के बाद आप भी जरा उठा के देख लीजिएगा किताबें। मरहूम शेख साहब ने कश्मीर के लोगों से चंदा इकट्ठा किया था कि मैं यहाँ पाकिस्तान बनाऊंगा। उसके बाद उन्होंने क्या किया था, कश्मीर के लोग बेहतर जानते हैं, हमें बताइए। अब इस परिसीमन आयोग का जो ड्राफ्ट है उसको आप भी नहीं मानते, सिरे से खारिज करते हैं, लेकिन वे हुक्म क्या है? देखिए विनोद जी, जहां तक डिलिमिटेशन कमीशन की बात है तो वो तो हमने राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे, इस दिन जब बना था तभी हमने कह दिया था कि ये एक आईवाश एक्सरसाइज है, सिर्फ लोगों को बरगलाने के लिए। दूसरी बात इसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी हम बात कर रहे हैं डिलिमिटेशन कमीशन पे। मेरे दोस्त अभिजीत जी काफ़ी बातें इन्होंने की हैं। भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो मैं कहना चाहता हूं, आज ये इंसाफ की बात करते हैं। 2002 के गुजरात दंगों के बारे में इनका क्या ख्याल है वो इनसे पूछिएगा।
मुझे लगता आज है नहीं, कि हम सुनिए डिरेल हो जाएंगे, मैं इसी पे आ रहा डिरेल हो हूं, मैं जाएंगे। इसी पे आ रहा हूं, मैं इनकी बात का जवाब दे रहा हूं। जी कहते हैं अपने चेहरे के दाग किसे नजर आते हैं, अपने चेहरे के दाग किसे नजर आते हैं, वक्त हर इंसान को आईना दिखा देता है। आज भारतीय जनता पार्टी को आईना है, लोगों ने दिखाया। आज मुझे बताइए, आज आईना लोगों ने दिखाया है ना। आज मुझे बताइए कि जो भी आदमी इस देश में बीजेपी के पॉलिसी के खिलाफ बात करता है, जहां तो वो आतंकवादी हो जाता है, जहां वो नक्सलिस्ट हो जाता है, जहां वो खालिस्तानी हो जाता है, जहां वो पाकिस्तानी हो जाता है। इन्होंने जोर जबरी से किसान आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की। 1 साल के बाद प्राइम मिनिस्टर साहब को उनसे माफी मांगनी पड़ी, सारे हथकंडे अपना के, मुझे सब लगता है कुछ कि करके। discussion, मैं उसी पे आ रहा हूं, मैं debate उसी पे आ रहा हूं। आज भी जम्मू आप डंडे कश्मीर पे, जो आज आप करता है, डंडे के पता ना हो जोर तो फिर इंसान ऐसे ही पे, करता है। नहीं, आप डंडे के जोर पे सारी किताबें आपने पढ़ ली हैं, शायद बाकी किसी हम को तो पता बताएं, नहीं। नहीं तो आप पढ़ा हुआ, भी नहीं आप भी पढ़ ली है। बताएं, आप आप भी 5 बताएं, 8 कुछ साल आपने पढ़ा है तो बताएं आप लोगों 8 को। साल तो हमारे साथ बताएं पीडीपी में ना। रहे, तब बस आपको बता वीरेंद्र जी, जब आपके पास कोई जवाब नहीं ना होता तो आ जाके आप आ जाते हैं, वो चोरी हो गई आपकी, 4 साल हो गए, चोरी कर दी है मैंने, बस करें। अब जब आपका कोई जवाब नहीं होता तो आप पीडीपी में चलिए, थे। अभी आप नहीं, अभी PDP नहीं, ये कौन सा है? आपके वीरेंद्र पास जी, कुछ नहीं है, फिर आ आपके जाके पास आते हैं। मुद्दा है, 4 साल हो गए, वीरेंद्र 4 जी, का स्नान कर दिया। आप डिरेल मत होइए, डिरेल मत होइए, मैं नहीं आप करता पटरी हूं। पे आ जाइए। हाँ, मैं डिस्कशन कहता का हूं जो कि टॉपिक आपने है, डिलिमिटेशन की बात की। मैंने पहले भी कहता हूं कि इलाका के नाम पे, जातिवाद के नाम पे आप क्यों लड़ाना चाहते हो रियासत जम्मू कश्मीर? हाँ, मैं जवाब देता आप क्यों ऐसा काम ये करना चाहते? दूसरी बात ये है कि हमें यहाँ जम्मू विरोधी, इन्होंने कहा कि हम जम्मू विरोधी हैं। भाई हमने जम्मू में रहना है, हमने जीना मरना जम्मू के साथ है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी हर एक की एसोसिएशन कहीं ना कहीं अपनी अपनी सोच है, लेकिन मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ, जम्मू जिला सबसे बड़ा जिला है, मतलब आप जिले से बाहर निकलेंगे? नहीं, मैं पॉइंट पे आपसे बात कर रहा हूँ। ये कह रहे हैं हमने जम्मू के साथ इंसाफ कर दिया, तो मुझे जम्मू बताइए प्रोविंस आपने जम्मू प्रोविंस की बात प्रोविंस कर के रहे साथ तो इंसाफ कर दिया, क्या आपने जम्मू जिले के साथ इंसाफ कर दिया? आपने जम्मू के नौजवान के साथ इंसाफ कर दिया? जम्मू में आपने पैकेज ला दिए, आर्टिफिशियल लेक आपने बना दिया और बहुत सारे आपने वादे किए थे। मैं आज आपको जम्मू की बात करना चाहता हूं कि मुझे बताइए जम्मू को आपने दिया क्या? चलिए बताइए। अभिजीत जी बताएं। सबसे पहली बात ये आ जाती है कि केवल जम्मू की बात नहीं है, जम्मू कश्मीर और पूरा हिंदुस्तान हमारा है। हम जब भी सोचते हैं सभी अभी देखो, सुनिए जी, पहले पूरी बात पहले आप कहते हैं जम्मू के साथ इंसाफ करने से, अब आप हिंदुस्तान के साथ इंसाफ करने चल रहे हैं। सुनने की क्षमता है। और आपने मुझसे कई दंगों का हिसाब किताब ले लीजिए, तो मुझे जरा बता दीजिए यूनिफाइड कमांड को कौन लीड करता है? मुख्यमंत्री लीड करती है, आपको शायद पता होगा। पैलेट गन किसने चलवाई, क्या किया? लोगों को अभी तक वो जख्म भूले नहीं है जिनकी आंखों के निकले हैं, किसने निकलवाए हैं? और आप इस बार की बात करते हैं किस तरह के दंगे क्या करवाए, जो जख्म आपने कश्मीर के लोगों को दिए हैं, आपसे पूरा जवाब लेंगे। वो आप पूछ लीजिए, जब 370 टूटा, 370 टूटा, एक परिंदे ने भी पर नहीं मारा। ये होती है, अगर आपको मैनेजमेंट आती हो, ये तरीका होता है किस तरह से किया जाता है। आप लोगों ने सिर्फ लोगों को पैलेट गन और क्या कहा अपने लोगों के बच्चों को कि आप आर्मी कैंप में दूध टॉफी लेने गए थे? इस तरह की सियासत करने वाले आप लोग, आप हमें पाठ पढ़ाएंगे? हमें भली भांति पता है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सर्वनाश होगा उन देशद्रोहियों का देश के खिलाफ बात करेंगे। सर्वनाश होगा जिन्होंने पैसे खाए हैं देश के, भले वो फिर वालिदा हो, भले वो किसी का भाई हो, उसका सर्वनाश जरूर होगा। उन्हें सर्वनाश करके दिखाएगा। जिन्होंने मासूम लोगों का पैसा लूटा है, जिन्होंने मासूम लोगों का पैसा लूटा है, उनका सर्वनाश जरूर होगा। क्योंकि यदा यदा ही धर्म से, अब सुनाता हूं आपको, अपने शेर सुनाया, मैं आपको श्लोक सुनाता हूं, मैं आपको श्लोक सुना रहा हूं। एक मिनट, लोग सुन नहीं पाएंगे, दर्शक सुन नहीं पाएंगे, दर्शक सुन नहीं पाएंगे। जोगी जी आप जोगी जी सरकार के साथ बनी हुई थी, आप अपनी बात बोलिए यहाँ पर, क्योंकि वीरेंद्र जी शांत, की सरकार बनी, लोग अब सुन नहीं आपको ये पाएंगे। चीज नहीं पता थी। नहीं, आप मुझे बताइए जोगी जी, आप मुझे बताइए जोगी जी, आपको ये आपसे मैं सवाल देखना चाहिए, आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ जोगी जी, कोलिशन में सरकार बनाई थी, जोगी इसका भी तो आपको जवाब दीजिए। जोगी जी आप मुझे ये जवाब ले बताइए, लीजिए। आप मुझे ये बताइए कि पहले आप 370-35 को लेकर के पब्लिक को मिसलीड कर रहे थे, आपको एक और परिसीमन ड्राफ्ट में एक मुद्दा मिल गया है। नहीं, मुद्दे तो बहुत है। अभी 370 और 35 की बात तो ऑलरेडी, तो वो तो मतलब हमारे अभी सुप्रीम कोर्ट में है, फिलहाल आप उसको वहां रख लीजिए, और वो भी, उसके लिए भी हमारी लड़ाई चल रही है और आगे भी चलेगी। और बट जो डिलिमिटेशन कमीशन ने जो आज जिस तरीके की रिपोर्ट आई है और जिस तरीके से पीएचडी की सारी पार्टियां एकजुट होकर, वो तो सारी पार्टियों की जो जवाब जो है वो आज सेंट्रल गवर्नमेंट और डिलिमिटेशन कमिश्नर को आज 2 टुक में मिल गया। और हमारी पार्टी का जो स्टैंड है,
हम तो सिरे से इसको आज भी खारिज करते हैं और कल भी खारिज चलिए किया था। जोगी जी, बट ऐसा है जल्दी कि- वाइंड अप कि लास्ट में ये वाइंड अप गवर्नमेंट को मद्देनजर रखकर ठीक है जोगी जी, जोगी जी मद्देनजर रखकर जी, जो इन्होंने फैसले लिए जी। हम इसके साथ नहीं जी लास्ट कमेंट्स में आपको बता देता हूँ, उन्होंने मुझसे भी पूछ लिया कि आपने पीडीपी के साथ सरकार बिल बनाई थी, तो मैं बता देता हूँ आपको जी, क्योंकि जवाब देना पड़ा। हमने पीडीपी जो सरकार बनाई थी मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की तरफ देकर बनाई थी, जो इस देश के गृह मंत्री रहे थे और जिन्होंने सबसे पहले कश्मीर में हिंदुस्तान का परचम उठाया था, उनकी तरफ देकर उठाई थी, ना कि उसकी तरफ जो भारत के झंडे को कंधा देने की बात करती है। और क्योंकि इन्होंने शेर सुनाया था, तो मैं आखिरी कमेंट आपको शेर का भी जवाब, लास्ट कमेंट है, लास्ट कमेंट है, आखिरी कमेंट है, क्योंकि उन्होंने एक शेर सुनाया था। मैं बताता हूं कि आपको एक श्लोक सुना देते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सजाने हम। ये जब पाप बढ़ेगा तब तक कोई ना कोई भाजपा जैसा और कोई ना कोई मोदी जैसा आएगा जो आप उनको हमारे समझ कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जोगी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।